चीन के मुद्दे पर जिस तरह से इस सरकार ने ढुलमुल, कमजोर, कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग रवैया अपनाया, उसका नतीजा हुआ कि लगातार चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुस करके और हमको चुनौती दे रहा है। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं। ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया why this incident was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी। उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? ये बहुत गंभीर सवाल है, हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। और हमने उन्हें कहा कि आज एनडीए के सब सांसद जितने सदन में थे वे आपसे दिल्ली आए हैं चिंता प्रकट करने के लिए कि चीन जो कुछ कर रहा है उसके कारण क्या दोबारा कोई वैसी दुर्घटना तो नहीं घटेगी जैसी 62 के देश में देखी। चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में जो कब्जा कर लिया है भारत के क्षेत्र में, ये घुसपैठ और कब्जा एक बहुत ही बेहद गंभीर मामला है। और जिस तरह से भारत के सारे पड़ोसी देशों में यानी नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, टू एन एक्सटेंट मालदीव, पाकिस्तान और खास करके पाकिस्तान में जिस तरह से वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ये सारी स्थिति एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। जैसे मैंने कहा, दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। केवल वहां के स्थानीय सेना अधिकारियों में जो फ्लैग मीटिंग होती है उसी के भरोसे छोड़ा है। मेरी बात आज सुन लेना। जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। क्या ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के मान सम्मान की रक्षा कर पाएगी? चीन हमारे देश की धरती में घुसा था, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। यह भारत के भी मान सम्मान, स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। भारत, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। हम जानना चाहेंगे, चीन के साथ समझौता किया गया है या चीन के सामने सरकार ने घुटने टेके? द बीजेपी वुड लाइक टू नो whether it is an understanding or a surrender.
all the terms and conditions must be conveyed. क्योंकि ये सवाल हम बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, आपके सामने दिल्ली में कई बार कहा है, हमें बताया जाए अगर सरकार को घबराहट है तो हम सरकार के साथ चीन के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया तो जाए कि चीन की कॉन्स्पिरेसी क्या क्या है, क्योंकि चीन का एक एग्रेसिव स्टैंड होता है, आपको मालूम है, हमें बहुत चिंता है। इसलिए चीन के साथ हमारे साथ संबंधों का एक तनाव का इतिहास रहा है। 1962 के लेसन को हम भूल नहीं सकते। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि क्या समझौता हुआ है, उसकी शर्तें क्या है, वो शर्त है या सरेंडर है, ये हम जानना चाहेंगे।